हेलो स्टूडेंट्स। आज से आपका आर्ट एंड कल्चर का जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो रही है। नितिन सिंघानिया का जो बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर का फिफ्थ एडिशन। कितना एडिशन? फिफ्थ एडिशन। ठीक है, इसको हम लोग इस बुक को कंप्लीट कवर करेंगे इस वाले प्लेलिस्ट में। अगर आप देखिए इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। हम लोग इस पूरे मतलब चैनल पे इंटरनल सिक्योरिटी और ये आर्ट एंड कल्चर और फिर जियोग्राफी हम लोग कंप्लीट स्टडी करते हैं। और फिर एक और प्लस में करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर, ये हम लोग चार चीज हम लोग इस चैनल पे कंप्लीट स्टडी करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके ही एंटर करिएगा। फिलहाल आज से हम लोग आर्ट एंड कल्चर का फिफ्थ जो एडिशन है उसको हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेलकम टू द यूपीएससी मैक्स। लेक्चर 1 है इंडियन आर्किटेक्चर। ठीक है, ये पहला चैप्टर का नाम है। हैंड रिटन नोट्स होगा आर्ट एंड कल्चर। चलिए, तो उससे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे। ठीक है, और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं। फाइनली फिलहाल हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग समझते हैं आर्किटेक्चर। देखिए चूंकि चैप्टर का नाम ही है इंडियन आर्किटेक्चर तो आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन होना हमारे लिए कंपलसरी होती है। ठीक है, तो देखिए जो आर्किटेक्चर है ये वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। कौन वर्ड है? आर्किटेक्चर जो है एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। ठीक है, जो कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है? जिसका नाम है टेक्टोन। क्या है? टेक्टोन, जिसका मतलब होता है बिल्डर। आपने टेक्टोनिक वगैरह सुना होगा ना, तो ये उसी वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? बिल्डर। बिल्डर मतलब होता है बनाने वाला। ठीक है, यानी आर्किटेक्चर हम लोग वैसे एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका वर्ड क्या है? टेक्टोन। ठीक है, वो कहां से लिया गया है? जिसका मीनिंग क्या होता है? बिल्डर। फिर देखिए इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ में इसका ये डिफरेंस समझेंगे। उससे पहले आप समझिए कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। ये हो गया आर्किटेक्चर। फिर बात करते हैं स्कल्पचर के बारे में। किसके बारे में? स्कल्पचर। तो ये जो वर्ड है स्कल्पचर, ये भी एक प्रोटो इंडियन यूरोपियन एक क्या है, एक वहां से लिया गया है। जिस जो कि कौन सा वर्ड से लिया गया है? केल। किससे लिया गया है? केल। ठीक है, जिसका मतलब होता है बेंड करना। अब एक बात बताइए, अब इनके बीच में जब आप डिफरेंस समझ जाओगे, आर्किटेक्चर क्या होता है, स्कल्पचर क्या होता है, तब फिर आप इसके बारे में बहुत अच्छे समझोगे कि आखिर बिल्डर में इसे क्यों कहते हैं। देखिए आर्किटेक्चर वैसे चीजों को बोलते हैं जो कि साइज में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बोल सकते हो कि राम मंदिर वगैरह जो भी ताजमहल हो गए वो एक टाइप से आर्किटेक्चर हो गए। लेकिन वहीं अगर बात करा जाए स्कल्पचर के बारे में तो स्कल्पचर कोई मूर्तियां हो गई वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती है, छोटे बड़ी चीजें जो कि एक सिंगल चीज से मिलकर बनाई जाती है, जो पुराने टाइम पे उसको स्कल्पचर बोला जाता है। तो स्कल्पचर बेसिकली किसी को कट करके या फिर किसी को डिजाइन करके बनाया जाता है। लेकिन जो ये आर्किटेक्चर होता है उसको हम लोग को बिल्ड करना होता है। ठीक है, उसको बनाना होता है। लेकिन जो स्कल्पचर होती है वो हम लोग को बेंड करते हैं। अगर एग्जाम्पल मैं दे दूं तो जो राम मंदिर है उसे किसी ने बनाया होगा, तो जो राम मंदिर है वो एक टाइप से क्या हो गया? आर्किटेक्चर। लेकिन राम मंदिर में लगे हुए हमारे राम लगा का जो मूर्ति है वो एक टाइप से क्या हो गया? स्कल्पचर। यही दोनों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि आर्किटेक्चर को बनाने में बहुत सारे लोग का मेहनत लगता है, लेकिन स्कल्पचर को बनाने में सिर्फ एक सिंगल या कुछ दो लोग की मदद लगती होगी और उसे एक मतलब अपने से दिमाग लगा के बनाना होता है। ये दोनों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस है। अब देखिए और भी अच्छे से हम लोग डिफरेंस समझते हैं कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए आर्किटेक्चर जो होता है ये डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट ऑफ बिल्डिंग। ये किसी बिल्डिंग को बनाने का जो डिजाइन होता है, उसका बिल्डिंग का डिजाइन कैसे होगा, या फिर राम मंदिर में ये जो ये बने हुए हैं ये वो कैसे बनेगा, कितने डिग्री पे बनेगा, ये सब जो डिजाइनिंग होता है वो क्या होता है? आर्किटेक्चर होता है। लेकिन किसी चीज का 3D वर्क आउट, इसको क्या बोलते हैं? वर्क आर्ट। ये क्या होता है? एक टाइप से स्कल्पचर होता है। क्या होता है? स्कल्पचर। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि एक वुड रहता है, उस वुड को बहुत ज्यादा कटिंग किया जाता है, उस कटिंग करके उसमें सिटी बनाया जाता है। तो ये आर्किटेक्चर होगा या स्कल्पचर होगा? तो देखिए ये स्कल्पचर है। क्यों? क्योंकि इसे एक ने क्या किया, छोटे से चीज है ये, कंपेयर बिल्डिंग के तो बहुत छोटा चीज है ना एक्चुअली पे, ये वुडन वर्क। तो ये क्या हुआ? एक टाइप से स्कल्पचर हो गया।
किसी मूर्ति को बनाना, कोई भी चीज को छोटा अपना हाथ से कला को दिखाना, ये क्या हो गया? स्कल्पचर हो गया। लेकिन कलाकारी करना किसी बड़े चीज में, जैसे कि बिल्डिंग बना देना, ताजमहल, रेड फोर्ट और भी ये सब जो क्या है, एक टाइप से आर्किटेक्चर हो गया। ये देखिए जो आर्किटेक्चर होते हैं बेसिकली किससे मिलके बने होते हैं? स्टोन से, वुड से, ग्लास से, मेटल से और सैंड से, यानी कि बिल्डिंग का बात कर रहा है। लेकिन ये जो स्कल्पचर होते हैं वो बेसिकली किसी सिंगल पीस से बना होता है, या तो आयरन से बनेगा, या तो स्टोन से बनेगा, या फिर मड से बनेगा, या किसी और वुड से बनेगा। ये सब चीजों से जब बनता है इसको बोलते हैं स्कल्पचर। क्या बोलते हैं? स्कल्पचर। देखिए लेकिन जो हमारा आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर को बनाने के लिए एक एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। अब अगर मान के चलिए कि आप ताजमहल का नींव रख रहे हो, अब ताजमहल का नींव रख रहे हो, ऐसे ऐसे बनाना है। अगर मान के चलो थोड़ा सा आपने इसको रोम्बस के वे में बना दिया, तो क्या ये सही बनेगा? ऊपर जाके तो तुरंत कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगा। तो आर्किटेक्चर को बनाने के लिए हमें एक एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत होता है, इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। लेकिन जब भी अगर बात करते हैं स्कल्पचर की, तो एक परफेक्ट इमेजिनेशन की जरूरत होती है। परफेक्ट इमेजिनेशन बोले तो यानी कि मुंह कैसे बनाया जाएगा राम भगवान का, हाथों में क्या पकड़े हुए होंगे, ये सब किसी का आर्ट, किसी इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं लिखा होता। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रेन में होती है कि राम भगवान का स्माइल थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए। ये सब जो होती है, ये सब कहां से आती है? ये सब इमेजिनेशन से आती है। तो ये हो गए आपके इमेजिनेशन से। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे ताजमहल हो गया, राम मंदिर हो गया, ये सब क्या है? एक टाइप से आर्किटेक्चर हो गए। अगर मैं बात करूं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में पूरा जो हड़प्पा है वो एक टाइप से आर्किटेक्चर है। क्या है? वो जो पूरा सिटी था वो एक टाइप से आर्किटेक्चर है। लेकिन उस जो सिटी में एक मिला हुआ जो डॉल था, ठीक है, डांसिंग गर्ल, वो एक टाइप से क्या है? स्कल्पचर है। एग्जाम्पल में और बता दूं तो राम मंदिर का जो स्टैचू है, जैसे राम मंदिर क्या हो गया? आर्किटेक्चर। लेकिन जब बात करते हैं राम मंदिर में लगा हुआ स्टैचू, तो वो क्या हो गया? स्कल्पचर। ठीक है। नटराज तो आप जानते होंगे कि वो जो शिव भगवान का डांसिंग का जो फॉर्म होता है उसको नटराज बोलते हैं। वैसे तो बहुत जगह इसको डांसिंग के फेस में लगाया जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है? डांसिंग गर्ल। एक देखिए डांसिंग गर्ल एक टाइप से बोल सकते हो एक स्कल्पचर था जो कि कहाँ से मिला था? इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसको निकाला गया था। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है। अगला देखते हैं इंडियन आर्किटेक्चर। अब अगर बात किया जाए इंडियन आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोग जो भी बात कर रहे होंगे वो इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे होंगे, स्कल्पचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर। जैसे कि कोई बिल्डिंग वगैरह अगर बोला जाए, कोई एनिसेंट बिल्डिंग, तो कौन कौन से हो सकते हैं? ताजमहल, और क्या होगा? रेड फोर्ट, और क्या हो सकता है? कुतुब मीनार, और क्या हो सकता है? मीनाक्षी टेम्पल, और क्या हो सकता है? सोमनाथ टेम्पल, और क्या हो सकता है? राम मंदिर, और क्या हो सकता है? और भी जितने टाइप के आपके पास जितने बिल्डिंग आ रहे होंगे, रेड फोर्ट से लेके पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वो सब क्या है? इंडियन आर्किटेक्चर है। देखिए इंडियन आर्किटेक्चर जो है बेसिकली कब से कब तक डेवलप हुआ है? वो इवॉल्व हो रहा था फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आज के टाइम पे या फिर मुगल के टाइम पे, या फिर आप बोल सकते हो कि मिडाइवल के टाइम पे ही सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है, ऐसा बात नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत सालों से इंडियन आर्किटेक्चर को जो है वो डेवलप होते आ रहा है। कहाँ से? इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक अभी भी डेवलप हो रही है। आप देखोगे जो बड़े बड़े एक एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि वो हमारा पार्ट तो नहीं है, लेकिन जो बुर्ज खलीफा है वो एक टाइप से आर्किटेक्चर हुआ। लेकिन जो आर्किटेक्चर वो अभी भी डेवलप हो रही है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रही होगी, ऐसी सी बिल्डिंग है। तो एक टाइप से क्या हो गया? आर्किटेक्चर हो गया। लेकिन अगर आप इंडिया के मैप को अगर अच्छे से देखो, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, तो आपको जो नॉर्थ में जो आर्किटेक्चर दिखेंगे वो साउथ के आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बहुत ही ज्यादा वास्ट डिफरेंस है। इतना किसी कंट्री में डिफरेंस नहीं होता जितना कि सिर्फ इंडिया में होता है। कारण क्या है? कारण है सबसे बड़ा का, वहां है इन्वेजन। क्या है सबसे बड़ा कारण? इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है किसी का आक्रमण करना हमारे देश में। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुगल आए थे, मुगल आने आके यहाँ पे इंडिया में हमला किया, यहाँ पे रूल किया। अब वो जो कल्चर कहीं से लेके आए थे और इंडिया के जो कल्चर पहले से था उसको उन दोनों ने मिक्स कर दिया और एक नया कल्चर बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट इन्वेजन हुए,
डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन रूलर्स आए, वो इंडिया के जो कल्चर था उसको मिक्स किया और उसको वहां के कल्चर को यहाँ के कल्चर को मिक्स करके एक नया आर्किटेक्चर डेवलप किया जिसको कहा जाता है इंडियन आर्किटेक्चर। ठीक है, वो कुछ इस टाइप से हमारे इंडिया में इंडियन आर्किटेक्चर डेवलप हुए हैं। वे लोग आए, प्रमोट किए अपने कल्चर को और कुछ इस टाइप से बहुत सारे क्या हुए इंडिया पे डेवलप होते चले गए। खैर फिलहाल अब देखते हैं आर्किटेक्चर फीचर, आर्किटेक्चरल फीचर यानी कि क्या क्या एक आर्किटेक्चर का फीचर्स होते हैं। देखिए जो आर्किटेक्चर होता है बेसिकली वो किसी सोसाइटी या किसी कल्चर को वो कितना अपने कल्चर के प्रति वो रिफ्लेक्ट करता है, वो सब सब दिखाता है किस कोई भी आर्किटेक्चर। अगर बात किया जाए अगर एक एग्जांपल लूं आपको, मैं एक बात बताता हूं, इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट, इजिप्ट के जो पिरामिड है, गीजा के पिरामिड, उन पिरामिड का आज तक रहस्य सॉल्व नहीं कर गया। जस्ट इमेजिन कीजिए उसका जो रहस्य है वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज से 5000 साल पहले उसको बनाया कैसे गया होगा। तो कहीं ना कहीं जो आर्किटेक्चर होते हैं वो किसी सोसाइटी को किसी का जो पास्ट सोसाइटी रहा होगा उसका ट्रेडिशन, उसका कल्चर, ये सबको वो दिखलाता है। कौन? उस कहीं का आर्किटेक्चर। अगर बात किया जाए ताजमहल, तो ताजमहल किसी लव स्टोरी का एक निशानी है, ऐसा कहा जाता है। मैं तो नहीं मानता, खैर फिलहाल जो भी है हिस्ट्री मानती है। खैर जो भी है, तो देखिए ताजमहल जो है वो किसी का लव स्टोरी का एक निशानी है। तो लव स्टोरी कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी की तरह दर्शा रही है, ताजमहल एक निशानी बन गया। उसी टाइप से बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर इंडिया में डेवलप हुए हैं जो किसी ना किसी सोसाइटी को या फिर कल्चर को, ट्रेडिशन को हमारे इंडिया में दिखा रहे होते हैं। देखिए जितने भी इंडिया में आर्किटेक्चर है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैक्सिमम, सभी नहीं, मैक्सिमम जो आर्किटेक्चर होते हैं वो रिलीजियस है। अब जैसे ताजमहल को देख लीजिए, तो ताजमहल किसी मुस्लिम को दिखा रहा होता है। अगर राम मंदिर की बात की जाए तो राम मंदिर किसी हिंदू को दिखा रहा होता है। और भी बहुत सारे अगर जो हमारे बौद्ध गया है, अगर बिहार आए होंगे तो बौद्ध गया जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को दिखा रहा होता है। तो जितने भी आर्किटेक्चर है वो बेसिकली इंडिया में मैक्सिमम आर्किटेक्चर वो रिलीजियस है। कैसी है? रिलीजियस है। लेकिन देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर कैलासा मंदिर आपने जाना कभी गए होंगे, ठीक है, तो कैलासा मंदिर है जिसको ऊपर से एक्सक्लिवेट करके नीचे पूरा एक टेम्पल बनाया गया है। ठीक है, एक ये यूनिक सा टेम्पल है। तो ये जो रॉक कटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है इंडिया में, वो एक तो एक्सपेंसिव पीस ऑफ आर्ट है। मतलब समझ सकते हो कि कैसे लोग इसको डेवलप करते होंगे। तो इंडियन आर्किटेक्चर मतलब पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी को भी शो करता है। एक बात आती है, वो आती है आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी बोलते हैं वैसे चीजों को जो कि किसी ना किसी पे खुरेद कर बनाई जाती है। ठीक है, तो वो जो आइकोनोग्राफी है किसी न किसी जगहों पे, किसी न किसी आर्किटेक्चर पे, वो कहीं ना कहीं एक मैथोलॉजिकल स्टोरी बनाती है। जैसे कि मैं बताऊं, ताजमहल में अगर मान के चलिए जस्ट एग्जांपल के तौर पे, वहां पे किसी ना किसी एक लड़का का और लड़की का एक से किसिंग का एक फोटो होगा। तो लोग बताए होंगे कि ये जो है शाहजहां और मुमताज की लव स्टोरी है। ऐसा एक मिथिकल स्टोरी भी तो हो सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर किसी किसी आर्किटेक्चर पे कुछ ना कुछ अगर वहां पे जो आइकोनोग्राफी अगर की गई होगी, तो वो कहीं ना कहीं वो पुराने टाइम पे कौन सी स्टोरी एसोसिएटेड है उसको लोगों ने वो एक स्टोरी, मिथिकल स्टोरी बना के लोगों के सामने प्रेजेंट भी करते हैं। ये सब तो एक आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि ये अगर कश्मीर है, जस्ट इमेजिन कि ये कश्मीर है, ठीक है, तो यहां ना कहीं से कहीं एक बॉर्डर पड़ती है जिसको हम लोग अफगानिस्तान बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो अफगानिस्तानी लोग हैं, अफगान के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कश्मीर पे एंट्री कर रहे थे। तो जो गंधार का इन्फ्लुएंस है वो आज भी कश्मीर में देखा जाता है। वो किसके रूप में? तक्षशिला जो बना हुआ है उसके रूप में। कहाँ पे? नॉर्थन फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। अब देखिए जो भी हमारा आर्किटेक्चर, जो कि ये चैप्टर का नाम ही है इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है, तो जो भी हम लोग ये चैप्टर को स्टडी करेंगे ये बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एनिशिएंट इंडिया, दूसरा है मिडाइवल इंडिया, और तीसरा है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये 3 पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। किसको?
इंडियन आर्किटेक्चर को। ठीक है, तो पहले देखते हैं, देखिए जितने भी इंडियन आर्किटेक्चर हैं वो हमारे जितने हिस्ट्री के पार्ट किया गया है ना, उतने ही पार्ट में इसको भी बांटा गया है। तो हिस्ट्री का पार्ट कितना है? 3, एनिसेंट, मिडेवल और फिर मॉडर्न। तो वही है एनिसेंट, मिडेवल, मॉडर्न, ये 3 पार्ट में। तो देखिए एनिशिएंट में क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे? एनिशिएंट में हम लोग स्टडी करेंगे हड़प्पन आर्ट के बारे में, मौर्यन आर्ट के बारे में, पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में, गुप्ता एज आर्ट के बारे में और साउथ इंडियन आर्ट। भाई मुझे साउथ इंडियन आर्ट जो है ना बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित करता है, पर्सनली बता रहा हूं मैं, क्योंकि उनका डिजाइन इतना खूबसूरत होता है ना कि कोई भी प्रभावित हो जाए। ठीक है, तो एक साउथ इंडियन आर्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ टोटल देखिए एनिशिएंट में 5 केस स्टडी होगी। फिर आपके आएंगे मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया पे हम लोग स्टडी करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में और फिर एक मुगल आर्ट के बारे में। देखिए दिल्ली सल्तनत नहीं, दिल्ली सल्तनत आर्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर आगे आते हैं मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया में जो है हम लोग 2 चीज केस स्टडी कर रहे होंगे फ्यूचर में। वो क्या क्या है? पहला है नियो गॉथिक स्टाइल, ये हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। और दूसरा जो है नियो रोमन स्टाइल, यानी कि जो भी बिल्डिंग बनी है वो कौन सा गॉथिक में फेज में बनी है या फिर रोमन स्टाइल में बनी है, कौन सा स्टाइल में बनी है। मॉडर्न में अच्छा एक बात बताइए, मॉडर्न का कोई एक अच्छा से बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? इंडिया गेट। क्या है? इंडिया गेट। ये क्या है? एक टाइप से मॉडर्न आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो कुछ ये रहा आज का हमारा चैप्टर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। ठीक है, अगर पसंद आया और भी आपको लेक्चर्स देखनी है, अटेंड करनी है, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो यार। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आप करंट अफेयर भी देख रहे होंगे डेली डेली करंट अफेयर, तो इसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।